शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम आईपीएल मैच के जोश से गूंज रहा था। चारों तरफ दर्शकों की तालियां और चीख पुकारें गूंज रही थीं। रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और हर चौका छक्का लोगों की खुशी को दोगुना कर रहा था। लेकिन भीड़ में एक साधारण सी महिला बैठी थी, जिसने न तो टीम की टी शर्ट पहनी थी, न ही हाथ में कोई झंडा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो खेल से ज्यादा अपने भीतर की उलझनों को देख रही हो। आरती, जिले की डीएम, बिना किसी तामझाम के साधारण कपड़ों में वहां मौजूद थी। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली महिला जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है। आरती ने सादगी इसलिए चुनी थी ताकि वो भीड़ में खो जाए। बड़े बड़े वीआईपी बॉक्स और सरकारी सुविधाओं को ठुकराकर उसने आम जनता के बीच बैठना पसंद किया था। शायद वह अपनी पुरानी जिंदगी को कुछ पलों के लिए जीना चाहती थी। उस समय को महसूस करना चाहती थी जब उसकी पहचान सिर्फ आरती थी, डीएम नहीं। मैच खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। आरती ने भी अपना बैग उठाया और स्टेडियम के गेट की तरफ बढ़ी। बाहर चहल पहल थी। लोग हंसते बोलते, जीत या हार की बातें करते निकल रहे थे। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। वहां, धूल और गरीबी के बीच, एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक फटी हुई कटोरी थी, जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल बिखरे हुए और कपड़े मैले कुचैले। उसने अपनी आंखें झुका रखी थीं, जैसे दुनिया से माफी मांग रहा हो। आरती का दिल एक पल को थम सा गया। उसका गला सूखने लगा और पैरों में कंपन होने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो चेहरा उसने देखा, वो सच में सामने था। ये कैसे हो सकता है? वो वही था, जिससे उसने कभी अपने जीवन के सबसे गहरे और सुखद पल बिताए थे। उसका तलाकशुदा पति। बीते वर्षों की यादें उसके जेहन में किसी तूफान की तरह दौड़ने लगीं। शादी के वो खूबसूरत दिन, जब दोनों ने साथ मिलकर बड़े सपने देखे थे। फिर वो कड़वे पल, जब रिश्तों में कड़वाहट ने जगह ले ली। अलगाव का दर्द, आत्मसम्मान की लड़ाई, और अंत में तलाक। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह से होगा। एक सफल डीएम और उसका पूर्व पति, जो अब भीख मांगने पर मजबूर था। आरती के कदम रुक गए। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या अतीत को भुलाकर आगे बढ़ा जा सकता है, या वो हमेशा हमारा पीछा करता है? आरती की आंखों के सामने धुंधली परछाइयां तैरने लगीं। वह चाहकर भी अपने अतीत को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। स्टेडियम की भीड़ अब छट चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का कोलाहल थमने का नाम नहीं ले रहा था। तलाक का वो दिन उसकी आंखों में जैसे फिर से जीवंत हो उठा। आरती, हम अब साथ नहीं चल सकते। तुम अपने सपनों के पीछे भाग रही हो, और मैं हर दिन खुद को खोता जा रहा हूँ। वो अंतिम बहस, वो आंसू और अंत में सन्नाटा। आरती ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया था। पर क्या सच में वो जीत पाई थी, या फिर उस फैसले की कीमत उसने हर दिन चुकाई थी? उस समय आरती को लगा था कि अपने सपनों को पूरा करना ही उसकी प्राथमिकता है। उसने प्रशासनिक सेवा की तैयारी में खुद को झोंक दिया। हर रात किताबों के पन्नों में उलझी रहती, और हर सुबह नए संघर्षों का सामना करती। लेकिन विजय की चमक में एक खालीपन भी छिपा था, जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर पाए। डीएम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद उसकी जिंदगी के कुछ सवाल अनसुलझे ही रहे। और अब वही अधूरी कहानी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। क्या मेरा फैसला सही था? क्या मैं उसे एक मौका और दे सकती थी? मन में सवालों की आंधी चल रही थी, लेकिन उसका जवाब वक्त के पास था। आरती की आंखें अभी भी उसी जगह टिकी थीं, जहां उसका अतीत जमीन पर बैठा था।
तलाक के बाद आरती ने अपनी भावनाओं को किनारे रख दिया था। उसे अपने भीतर की टूटन को हर हाल में दबाना था। डीएम बनने का सपना उसके बचपन से जुड़ा था और वह जानती थी कि इसे पूरा करने के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। गांव की छोटी सी गलियों से निकलकर जिला प्रशासनिक सेवा तक का सफर आसान नहीं था। पिता की मामूली नौकरी और मां के सिलाई कढ़ाई के काम ने कभी भी उनकी आर्थिक स्थिति को संबल नहीं दिया, लेकिन आरती की आंखों में जो सपने थे उन्हें गरीबी कभी नहीं हरा सकी। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, फिर स्कूल जाना और शाम को ट्यूशन पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। तुम तो लड़की हो, इतने बड़े सपने क्यों देखती हो? गांव वालों की बातें उसे ताना लगती थीं, लेकिन उसने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। संघर्षों की इसी राह पर चलते हुए आरती ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। बिना किसी महंगी कोचिंग के, सिर्फ किताबों और अपनी जिद के सहारे उसने वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए नामुमकिन था। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और आखिरकार जब रिजल्ट आया, आरती मिश्रा, जिला अधिकारी, तो उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन उस जीत के पीछे कितने आंसू थे, कितनी रातें जागकर गुजारी थीं, ये कोई नहीं जानता था। और अब उस सफर को याद करते हुए आरती को एहसास हुआ कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन कुछ खो भी दिया। आरती ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें अब भी उसके पूर्व पति पर टिकी थीं। भीड़ के शोर के बीच वह अपने भीतर की आवाज को सुन रही थी। क्या मैं उससे बात करूं? क्या उसे इस हाल में देखना सिर्फ संयोग है, या फिर किस्मत ने कोई इशारा किया है? मन में चल रहे सवालों के बीच उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। कभी जो मेरे जीवन का हिस्सा था, आज वो मुझसे नजरें चुराकर बैठा है। क्या सच में हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया? आरती उसके करीब पहुंची। उसका साया जैसे उसकी उपस्थिति का आभास दिला रहा था, मगर वो आदमी सिर झुकाए बैठा रहा, मानो उसे किसी की परवाह न हो। रामेश, उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। रामेश ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें मिलीं और समय जैसे थम सा गया। उन आंखों में न जाने कितनी कहानियां छिपी थीं। एक पल को लगा जैसे बीते सालों की सारी तकलीफें उनकी आंखों में सिमट आई हों। आरती ने महसूस किया कि वहां कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान और बेबसी थी। तुम यहाँ? रामेश ने कांपती आवाज में कहा। आरती ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में हूँ? रामेश की आंखों में आंसू थे। आरती के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी सफलता में खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अतीत की परछाइयां कभी लौटेंगी, ये सोचा ही नहीं था। तुमने तो जीत लिया सब कुछ, और मैंने खुद को ही खो दिया। रामेश की आवाज भर्रा गई। आरती ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों ने ही कुछ न कुछ खोया है, रामेश, लेकिन शायद आज हमें फिर से सामना करने का मौका मिला है। उसका स्वर संयमित था, लेकिन भीतर भावनाएं उथल-पुथल मचा रही थीं। शायद ये किस्मत का इशारा है। क्या हम अतीत की गलतियों को माफ कर आगे बढ़ सकते हैं? रामेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पिघलने लगा था। सच का सामना आसान नहीं था, लेकिन उस क्षण आरती ने महसूस किया कि कभी-कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। रामेश की आंखों में आंसू थे, मगर वो उन्हें बहने नहीं देना चाहता था। उसकी आत्मा में जैसे बीते सालों का सारा बोझ समा गया था। आरती के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। तुम्हें क्या लगता है, आरती? सालों बाद जब तुम मुझे इस हालत में देखती हो, तो क्या सिर्फ अफसोस महसूस करती हो? आरती ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो जानती थी कि रामेश की पीड़ा किसी एक दिन की नहीं थी।
मैं जानती हूँ कि मैंने भी गलतियाँ की हैं रामेश, लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो सिर्फ अफसोस नहीं होता, दिल टूटता है। रामेश ने अपनी निगाहें फेर लीं। उसे अपनी गरीबी और बेबसी पर शर्म आ रही थी। तुम्हारे पास सब कुछ है आरती, एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक रुतबा, और मैं सिर्फ एक भीख मांगने वाला बनकर रह गया। तुम्हारी सफलता मेरी हार बन गई। आरती ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस दर्द और संवेदना थी। तुम्हारी हार मेरी जीत नहीं थी रामेश, हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। शायद किस्मत ने आज हमें फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है ताकि हम अधूरे सवालों के जवाब ढूंढ सकें। रामेश चुप रहा। उसके भीतर एक जंग चल रही थी, अतीत की गलतियों और वर्तमान की सच्चाई के बीच। तुमने कभी कोशिश नहीं की रामेश, खुद को उठाने की? आरती ने सवाल किया। रामेश की आंखों में एक ठहराव था। हर दिन कोशिश की आरती, लेकिन जब तुम्हारी यादें पीछा करती रहीं तो हर कोशिश नाकाम रही। तुम्हारा होना और फिर तुम्हारा न होना, दोनों ने मुझे तोड़ दिया। आरती के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने चाहा कि रामेश को अपनी बाहों में भर ले, उसके दर्द को कम कर सके, लेकिन वो जानती थी कि हर घाव को भरने में समय लगता है। क्या तुम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हो रामेश? अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए? रामेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक जरूर थी। शायद ये उस अनसुनी पुकार की शुरुआत थी, जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। उस शाम के बाद आरती के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उसने स्टेडियम से निकलने के बाद अपनी कार में बैठते ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रामेश वहां नहीं था। भीड़ में उसकी परछाई जैसे घुल गई थी। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसके भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या वो कुछ कर सकती थी? क्या उसे रामेश को इस हालत में छोड़ देना चाहिए था, या फिर ये किस्मत का इशारा था कि वो उसकी मदद करे? रात को घर पहुंचने के बाद भी आरती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर बार जब उसने आंखें बंद कीं, तो रामेश की टूटी हुई आंखें उसके सामने आ गईं। क्या वो सच में इतना असहाय हो चुका है? आरती ने अपनी मेज पर रखी फाइलें एक तरफ रख दीं। वो जानती थी कि ये बेचैनी तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक वो अपने मन में उठते सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेगी। अगली सुबह, बिना किसी देरी के, आरती ने अपने स्टाफ को कुछ निर्देश दिए। उसने डिस्क्रीट रूप से रामेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट उसके सामने थी। रामेश ने तलाक के बाद कुछ समय तक नौकरी की थी, लेकिन मानसिक तनाव और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। धीरे धीरे वो अपने ही भीतर कैद होता गया। आर्थिक तंगी ने उसकी कमर तोड़ दी और अंत में वो सड़कों पर आ गया। आरती की आंखें नम हो गईं। वो उस आदमी को जानती थी, जो कभी अपने आत्मसम्मान के लिए जाना जाता था। ये हालात उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे, लेकिन आरती ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने शहर के पुनर्वास केंद्र से संपर्क किया। सरकारी योजनाओं की मदद से उसने रामेश को वहां भर्ती करवाने का निर्णय लिया। वो चाहती थी कि रामेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो। अगले दिन आरती ने स्टेडियम के पास के इलाके में जाकर रामेश को ढूंढा। रामेश, उसने पुकारा। रामेश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आरती की मौजूदगी ने उसे कुछ सुकून भी दिया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। चलो, इस बार साथ मिलकर लड़ते हैं। रामेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की किरण। आरती ने रामेश को पुनर्वास केंद्र ले जाने का निर्णय कर लिया था। उसे लगा कि शायद ये उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। सरकारी योजनाओं और आरती की
सिफारिश से रामेश को जल्द ही एक अच्छे पुनर्वास केंद्र में दाखिला मिल गया। पहले कुछ दिन रामेश के लिए कठिन थे। उसकी आंखों में अब भी वो बीते दिनों का दर्द और आत्मग्लानि थी। लेकिन हर सुबह जब वो आरती को अपने आसपास देखता तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ जाती। तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा रामेश। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, आरती ने एक दिन कहा। रामेश ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे उसने केंद्र की काउंसलिंग और थेरेपी सेशन में भाग लेना शुरू किया। वहां उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने अंदर की सारी कड़वाहट और दुख को शब्दों में पिरोया और पाया कि वो बोझ हल्का होने लगा है। मैंने खुद को सबसे कमजोर मान लिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि कमजोरी मान लेना ही असली हार है, रामेश ने एक दिन कहा। आरती को उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। कुछ महीनों बाद केंद्र के सहयोग से रामेश को एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। ये भले ही बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन ये उसके आत्मसम्मान को फिर से जगाने के लिए काफी थी। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने आरती को फोन किया। आज मुझे पहली सैलरी मिली है आरती, तुम्हारा शुक्रिया। आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसका हर प्रयास सफल हो गया है। ये सिर्फ शुरुआत है रामेश, आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना है। रामेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पुनर्निर्माण की राह कठिन थी, लेकिन अब वो हर कदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा था। रामेश की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। वह अब अपने काम में मन लगाता था और खुद पर गर्व महसूस करता था। आरती कभी कभी उससे मिलने जाती और दोनों के बीच अब एक नई समझदारी और सम्मान ने जगह ले ली थी। एक दिन रामेश ने आरती से कहा, मैंने सोचा था कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। आरती मुस्कुराई और बोली, कभी कभी दूसरा मौका ही असली शुरुआत होती है। कुछ महीनों बाद रामेश ने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोल ली। ये कदम उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह वापस ले आया। हर ग्राहक की मुस्कान और हर दिन की मेहनत उसे सुकून देती थी। आरती भी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन जब भी समय मिलता वह रामेश की प्रगति की खबर लेती। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है, आरती ने कहा। रामेश ने सिर झुकाकर कहा, और मेरी ताकत तुम बनी। आरती, वर्षों की गलतफहमियों और तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए अब दोनों ने अपनी अपनी राहें तय कर ली थीं। आरती ने महसूस किया कि जीवन में जीत केवल पद और रुतबे से नहीं होती, बल्कि किसी को फिर से उठ खड़ा होने में मदद करने से भी होती है। रामेश भी अब सुकून में था। वो जानता था कि उसके पास अब न केवल आत्मसम्मान है, बल्कि एक नई शुरुआत का भी सुकून है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उनके दिलों में कोई बोझ नहीं था। हर अंत एक नई शुरुआत है, आरती ने मन ही मन सोचा और एक नई उम्मीद के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।